welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. Today in this video, we are going to solve the question answer of the first lesson of SST. Name of the chapter is Geographical Diversity of India. So आज हम इस वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे. Before this video, we already had discussed about the chapter. Already 3 videos are available. हमने 3 वीडियो में इस लेसन को समझा है और ये हमारी इस लेसन की 4th वीडियो है. इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को समझेंगे कि इस लेसन में क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं और उनके जो है राइट आंसर जानने का प्रयास करेंगे. सो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, वेरी बिग क्वेश्चन है. ये आपके पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. यहाँ से 4 मार्क्स का जैसे पूछा जाएगा. पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया के जो है ज्योग्राफिकल फीचर कौन कौन से हैं वो बताना है. तो हमने यहाँ लिखे हैं इसके उत्तर में जो ज्योग्राफिकल फीचर हैं उनके बारे में. इंडिया हैज द हिमालय इन द नॉर्थ, फर्टाइल प्लेन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, सेकंड है ये. एंड थर्ड इज द थार डेजर्ट इन द वेस्ट. साउथ में है सदर्न पेनिनसुला और उसके बाद ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड आइलैंड ग्रुप. दीज आर द की ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ आवर जो है कंट्री. हिंदी में बात करें तो सबसे पहले जो है नॉर्थ में हिमालय है, उसके बाद हिमालय के बाद मैदानी भाग है, प्लेन्स एरिया है. उसके बाद बात की जाए थार डेजर्ट है, वेस्ट में थार डेजर्ट हमारा राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में है. इसके बाद जो है पेनिनसुला है, सदर्न पेनिनसुला, जिसमें प्लेटोज वगैरह हैं. और इसके बाद डेक्कन प्लेटो की बात की गई यहाँ पर. ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है. देन आफ्टर आइलैंड्स भी हैं जिनमें हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में. लक्षद्वीप जो है आइलैंड है एंड देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हैं. अब अगला क्वेश्चन है, हाउ जो है हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट अवर लाइफ. जो ये डाइवर्सिटी है, इतने सारे फीचर हैं इंडिया के पास, जो जियोग्राफिकल फीचर, ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं वो बताना है. तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इंडियाज डाइवर्सिटी, जो डाइवर्स ज्योग्राफी changes how people live. Mountains give us water, plain grows food, desert have little water, and sea help with fishing and trade. Each region is unique, its livelihood and tradition. तो जो ये सारे जोग्राफिकल फीचर हैं, इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, यूनिक इम्पोर्टेंस है. कैसे? क्योंकि यहाँ का लिवलीहुड सबका अलग अलग है, लोगों का जीवन खान पान सब अलग है, उनके ट्रेडिशन अलग अलग है. जैसे माउंटेन हमें पानी देता है, वेरी इंपॉर्टेंट. माउंटेन से ढेर सारी नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ठीक है, इंडस रिवर है, चिनाब है, सतलुज है, यमुना रिवर है. ये सब हमारी हिमालय से निकलती हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स. ठीक, इनसे हमें पानी मिलता है. पानी मिलता है तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, पीने का पोर्टेबल वाटर मिलता है, फिशिंग करते हैं और पानी के जरिए यहाँ से ट्रेड भी होता है. प्लेन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर हम भोजन की जो जितने भी फसलें हैं वो उगाते हैं. ठीक है. और समुद्र भी हमारे लिए हेल्प करता है. कैसे करता है? क्योंकि वहां पर फिशिंग होती है, मछली पालन करते हैं लोग, ट्रेड होता है समुद्र के जरिए. तो इसीलिए बहुत जरूरी है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं. दीज आर द क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज कुछ कुछ हैं. पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसकी बात हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इन योर ओपिनियन आर टू इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया. ये बताना है कि आपके ओपिनियन में इंडिया के कौन से दो जो ज्योग्राफिकल फीचर हैं वो इम्पोर्टेंट है. ज्योग्राफिकल फीचर कौन कौन से थे हमारे पास? माउंटेन, माउंटेन पढ़े थे हमने. देन हमने प्लेन्स पढ़े थे, मैदानी भाग. उसके बाद डेजर्ट, डेजर्ट के बाद हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था. तो ये हो गया. इसके बाद हमने आइलैंड्स पढ़े थे. तो इनमें से ये बताना है कि कौन से आपको दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लगते हैं कि जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता. तो हम इसमें बच्चों बात करेंगे. आप अपना ऑप्शन भी लिख सकते हैं ओपिनियन. जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज माउंटेन एंड प्लेन्स. क्यों? व्हाई? बिकॉज माउंटेन्स से हमें
पता चलता है कि माउंटेन्स पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बर्फ पड़ी है और बर्फ पिघलकर नदियाँ बनती है वहाँ से। ग्लेशियर है बड़े-बड़े। नदियों का निर्माण होता है, रिवर बनती है, रिवर से पानी मिलता है, पानी से खेती होती है और वहीं माउंटेन्स के नीचे प्लेन एरियाज़ हैं और प्लेन एरिया पे हम फसलें उगाते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो दैट इज़ व्हाई बोथ आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया आर द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदान, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? The Himalaya protect India from cold wind and provide water through river like the Ganga। जो हिमालय है वो हमें ठंडी हवाओं से बचाता है, जो हमें जो मिडल एशिया जो है हमारा, चाइना और मंगोलिया से जो ठंडी हवा आती है बर्फीली, उससे बचाता है और हमें पानी उपलब्ध कराता है हिमालय सारा साल भर। जैसे गंगा में पानी रहता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में पानी रहता है। फिर बात की जाए जो नॉर्दर्न प्लेन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? आर वेरी फर्टाइल। जो उत्तरी मैदानी भाग है वो बहुत ही उपजाऊ है और वो क्या करता है, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को। बोथ फीचर प्ले अ बिग रोल इन इंडियाज क्लाइमेट, फार्मिंग एंड डेली लाइफ। तो ये दोनों जो हैं फीचर, माउंटेन एंड जो प्लेन एरिया है, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, फॉर डेली लाइफ। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, इंडिया माइट हैव लुक्ड लाइक इफ द हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट। यहाँ समझाया गया है कि आपको क्या लगता है कि यदि जो इंडिया का मैप है वहां पर हिमालय नहीं होता तो इंडिया कैसा लगता, कैसा दिखता। राइट अ शॉर्ट नोट और स्केच ड्राइंग टू एक्सप्रेस योर इमेजिनेशन। आप जो है मैप भी बना सकते हैं और आपने बताना है कि कैसा लगता यदि इंडिया नहीं होता और उसका क्या रिजल्ट निकलता। तो हम इसमें लिखेंगे विदाउट द हिमालय इंडिया वुड बी मोर एक्सपोज टू कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवा आती है वो क्या करती, इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक होती। और क्या होता, मेकिंग द क्लाइमेट मच कोल्डर। और इंडिया जो है वो बहुत ठंडा कंट्री होता है। जैसे आप देखते हैं ना बच्चों, जैसे वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जैसे ब्रिटेन है, इटली, ये जो इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, वहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तो इंडिया भी वैसा ही होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि सीधी जो ठंडी हवा आती, कोल्ड विंड होती, जो सेंट्रल एशिया से आती, वो इंडिया में पहुंचती और सारा जो नॉर्दर्न इंडिया होता वो फ्रोजन जो है सिचुएशन में होता। देयर वुड बी अ फ्यूअर बिग रिवर। और नदियां बिल्कुल कम होती। लाइक क्या पता गंगा नदी होती भी या नहीं होती, ब्रह्मपुत्रा नदी होती भी या नहीं होती। और यहाँ की लैंड जो है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती। जो हम आप देख रहे हैं, जो गंगा के जो प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, वो यहाँ पर नहीं होता और यहाँ हर जगह बर्फ होती। जो दिल्ली आज आप देख रहे हैं, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जो देख रहे हैं आप, ये सब जो है बच्चों, ये जो है एकदम से फ्रोजन स्टेट होते। यहाँ पर जो है हर समय बर्फ पड़ी रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये PT1 में आएगा बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। इंडिया हैज बीन कॉल्ड द मिनी कॉन्टिनेंट। इंडिया को हम मिनी कॉन्टिनेंट कहते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो। इंडिया को सब लोग जो है मिनी कॉन्टिनेंट कहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? तो इसके उत्तर में हम पढ़ेंगे कि क्योंकि इंडिया के पास बच्चों सारे फीचर हैं जो एक कॉन्टिनेंट के पास फीचर होने चाहिए, जैसे माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट और प्लेटोज, ठीक है, पेनिनसुलर एरिया होना चाहिए, वो सब है यहाँ पर। तो हम, और यहाँ बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, तो इसीलिए हम जो है यहाँ जो इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब आंसर देखते हैं। इंडिया इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बिकॉज इट हैज ऑल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। यहाँ सब तरीके के लैंडफॉर्म है, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटोज एंड आइलैंड्स। इट ऑल्सो हैज मैनी डिफरेंट क्लाइमेट। यहाँ सिर्फ एक ही क्लाइमेट नहीं है, हर तरीके के क्लाइमेट भी है, डिफरेंट कल्चर भी है और यहाँ बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं। दिस ग्रेट वैरायटी मेक इट फील लाइक अ स्मॉल वर्जन ऑफ होल कंटिनेंट। इसीलिए इंडिया को इतनी सारी जो है फीचर होने की वजह से हम इंडिया को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्टिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलो वन ऑफ इंडियाज बिग रिवर फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट एंड वेयर इट मीट द ओशियन। यहाँ ये बात की गई है कि इंडिया की किसी भी एक बड़ी नदी लाइक गंगा, आप जो है उसको
सर्च करो कि वो कहाँ से शुरू होती है, वेयर इट स्टार्ट, कहाँ से शुरू होती है, और वेयर इट मीट्स टू द ओशियन, और ये कहाँ मिलती है ओशियन में, ठीक है, वो आप फॉलो कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच पीपल माइट यूटिलाइज दिस रिवर अलोंग इट्स जर्नी, तो ये बताना है कि लोग इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, वो बताने। जैसे हम गंगा की बात करें बच्चों, गंगा हमारी होली रिवर है, बहुत ही पवित्र नदी है, ठीक है, जहां से शुरू होती है वहां इसकी पूजा की जाती है। गंगा के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये गौमुख से शुरू होती है, हमने पढ़ ही लिया था लेसन में, और ये लास्ट में जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में ये मिलती है, वेस्ट बंगाल में जाके। तो वहां तक ये लोग इसका कैसे यूज करते हैं वो बताना है। जैसे गंगा का पानी पीने के काम आता है, इसके बाद फार्मिंग में यूज करते हैं, देन आफ्टर जो है हमारे देश में बहुत ही रिलीजियस लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे अभी कुंभ का मेला गंगा नदी के किनारे लगा था इलाहाबाद में, तो वहां भी बहुत सारे रिचुअल्स हुए, रिलीजियस रिचुअल्स। ट्रांसपोर्टेशन का काम भी होता है, गंगा पर बड़े बड़े डैम भी बने हैं जिन पर इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है, तो यही सारे फीचर मतलब यूज किए जाते हैं गंगा नदी के। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द गंगा रिवर स्टार्ट इन द हिमालयाज एंड फ्लो थ्रू प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल, और गंगा जो है वो हिमालय से शुरू होती है, गोमुख जगह से, और बे ऑफ बंगाल में मिलती है जाकर। पीपल यूज इट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, फिशिंग एंड रिलीजियस रिचुअल्स, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डैम, डैम के थ्रू गंगा नदी पर डैम बनाए गए हैं, उनके थ्रू बिजली भी बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से। Why is the southern part of India referred to the peninsular plateau? इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, उसको हम पेनिनसुलर प्लेटो क्यों कहते हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर भी। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटो बिकॉज इट इज रेज्ड लैंड सराउंडिंग बाय द वाटर ऑफ थ्री साइड, क्योंकि जो सदर्न पार्ट है बच्चों इंडिया का, इस तरीके से ये जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। कैसे? जो राइट लेफ्ट साइड है, यहाँ पर अरेबियन सी है। क्या कौन सा सी है? अरेबियन सी। और जो है यहाँ लेफ्ट राइट साइड में है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और नीचे की जो बात की जाए, यहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो जब तीनों साइड से कोई लैंड एरिया वो पानी से घिरा होता है और वो ऊपर के ऊपर उठा होता है थोड़ा सा, तो इसीलिए उसको इन पेनिनसुलर बोलते हैं। तो यही लिखा है, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेटो बिकॉज इट इज रेज्ड लैंड, ऊपर उठी हुई धरती है, सराउंडेड बाय द वाटर ऑन थ्री साइड, और इसके तीनों ओर पानी है। किसका पानी? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, एंड इज द पार्ट ऑफ एंशियंट स्टेबल डेक्कन प्लेटो, और ये जो है पुराने समय में कभी डेक्कन प्लेटो का जो है पार्ट भी रही है, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच यूनेस्को हेरिटेज साइट मेंशन इन द चैप्टर डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग? यदि हम बच्चों बात करें, लेसन में कई सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट का जिक्र किया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान में है, सेकंड हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट, उसके बाद हमने पढ़ा सुंदरबन, तो और भी कई सारे जो यूनेस्को हेरिटेज साइट लेसन में आई है। तो आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी, उसके बारे में छोटा सा आप जो है पैराग्राफ लिखेंगे, उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ मैंने जो लिखा है बच्चों, मैंने वो लिखा है सुंदरबन फॉरेस्ट के बारे में। द सुंदरबन फॉरेस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर। जो सुंदरबन फॉरेस्ट है बच्चों, वो सबसे इंटरेस्टिंग लगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और ये जो है होम है किसका? रॉयल बंगाल टाइगर का। द एरिया इज फुल ऑफ रिवर एंड यूनिक प्लांट्स, यहाँ जो है चारों तरफ जो है इसके नदी है। कौन कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड गंगा रिवर। और यहाँ पर बहुत ही यूनिक प्लांट पाए जाते हैं और यूनिक ही एनिमल्स भी हैं, और इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस टू द एनवायरनमेंट मेक इट वेरी स्पेशल। और जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है, जहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट उगे हुए हैं और यहाँ के जो जीव जंतु हैं, फ्लोरा फना है, वो इसको स्पेशल बनाते हैं बहुत ज्यादा।
दैट इज वाई आई लाइक सुंदरबन फॉरेस्ट। मैंने वहाँ व्हेन आई वेंट टू द सुंदरबन फॉरेस्ट आई सो मैनी बंगाल टाइगर देयर। नाउ नेक्स्ट इज question number 7. Look at the two map of India, physical as well as political, given at the end of the book. बुक के एंड में दो मैप दिए गए हैं बच्चों। एक तो फिजिकल मैप है इंडिया का और एक पॉलिटिकल मैप है। आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्लेस यू आर एट नाउ। आपने ढूंढना है कि आप उन दोनों मैप में कौन सी जगह पर रहते हैं, लाइक दिल्ली, लाइक गुवाहाटी, या फिर आप चेन्नई, या आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप उसको मार्क करेंगे। विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया वुड यू सी एंड डिस्क्राइब इट लोकेशन। आप बताएंगे कि जिस जगह पे आप रहते हैं वहां आपने कौन सा फिजिकल फीचर देखा और आपने उसके बारे में लिखना है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, तो आप मैदानी भाग में रहते हैं। हम यदि बात करें जैसे सपोज दैट श्रीनगर, श्रीनगर क्या है, श्रीनगर एक हिली एरिया है, ठीक है, माउंटेन है, तो वहां पर आपको फिजिकल फीचर क्या क्या दिखता है इंडिया का वो आप बताएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया बच्चों, डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन, जैसे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रीजन है, जैसे माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेन, कोस्ट, इंडिया रिमेन वन कंट्री। इतनी विशेषताएं, इतनी डिफरेंट कल्चर होने के बाद भी इंडिया एक कंट्री है। हाउ डू यू थिंक आवर ज्योग्राफी हैज स्पेशल यूनिक, मतलब यूनिट पीपल, यूनाइट पीपल, कैसे एक बनकर लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है लेकिन फिर भी लोग जो है एक हैं, यहाँ के लोगों में यूनिटी है। हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है इसके बारे में, तो इसके बारे में भी आप बताएंगे। जैसे लिखेंगे कि इंडियाज रिवर माउंटेन कोस्ट कनेक्ट पीपल बाय गिविंग वाटर फूड एंड ट्रैवल रूट। जैसे अलग अलग सब चीजें हैं फिर भी लोग कनेक्ट रहते हैं क्योंकि थ्रू वाटर, फूड और ट्रेवल रूट। दीज फीचर हैव हेल्प पीपल टू शेयर आइडियाज, और ट्रेड करने में मदद मिलती है, एंड लिविंग टुगेदर, और ट्रेड और जब अपनी थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हम एक साथ मिलकर रहते हैं। इवन थ्रू रीजन लुक डिफरेंट, हमारे रीजन अलग अलग दिखते हैं, बट वी ऑल आर द पार्ट ऑफ वन बिग लैंड विच हेल्प अस टू स्टे यूनाइटेड। हम भले ही अलग अलग रीजन में रहते हैं बट अलग अलग रीजन भी पार्ट हैं बच्चों किसके, एक ही वन बिग लैंड के, एंड वन बिग लैंड इज दैट इज इंडिया। वन बिग लैंड है, हम उसके पार्ट हैं, इसीलिए जब हम एक साथ मिलकर रहते हैं तो हम सारे जो है एक ही बन जाते हैं। वी लिव टुगेदर दैट इज वाई वी आर वन, एंड वी आर जो है वी स्टे यूनाइटेड। तो दीज आर द क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको बहुत ही जो है इन क्वेश्चन के आंसर में मदद मिली होगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाउ वी विल मीट इन विद न्यू वीडियो with new chapter. Till then, take care. Bye bye and thank you.